4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचडी बना था 4 अगस्त साल 2019 को। पहले गुपकार एनाइस का नाम दिया गया था, फिर पीएचडी बन गया। लेकिन इस पीएचडी के अंदर जो दो इकाइयां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनके दरमियान काफी दूरियां आजकल दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ये दोनों पार्टियां पीएचडी के इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इलेक्शंस जो है उस पर दोनों पार्टियां लग रही हैं कि इलाहिदा तौर पर लड़ने वाली हैं। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और मुजफ्फर शाह, जो कि पीएचडी की इकाइयां हैं, क्या वो दोनों उन्हें मनमाने में लगे हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक फोर्स इस वक्त क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप पीडीपी को साथ ले चले और उन्हें सीट दिलाई जाए? क्या इस तरह का कोई इक्वेशन बन रहा है? ये भी सवाल है। और इस प्रोग्राम के अंदर इस पर हम वजाहतन जो है डिटेल्ड आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन, जो कि आज पुलवामा के अंदर थे और रोहमा पुलिस पोस्ट का उन्होंने इफ्तिताह किया। लेकिन यहां पर इफ्तिताह करने के बाद आर स्वैन ने एक पैगाम ड्रग पेडलर्स के नाम दिया है और उन्होंने कहा कि जो कवानीन के तहत सजाएं हैं एक पेडलर के लिए वो तो हैं ही, लेकिन हम चाहते हैं कि सजाई मौत दिलाया जाए। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन का यह बयान पुलवामा से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि नार्कोटिक्स और मिलिटेंसी आपस में जुड़े हुए हैं, हम इसमें कोई फर्क नहीं समझते हैं, ये एक हैं। ये पुलिस सरबराह का कहना है। आर स्वैन ने यह भी कहा कि एक जो तंजीमें सरहद पार बैठी हैं वो हैं लश्कर तैयबा, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद। उन्होंने कहा कि यही सप्लायर्स हैं। ये पुलिस सरबराह का कहना है कि यही हैं जो सरहद पार से इस ड्रग को यहां सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अब स्क्रूटनी करना हमने शुरू कर दिया है। अब हम जांच कर रहे हैं किस चीज की, कि कौन पेडलर है, कौन इस ड्रग का कारोबार कर रहा है और कौन इसका यूजर है। इसमें हम फर्क कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, यह पुलिस सरबराह का कहना है। उन्होंने कहा कि इस जिम्न में जम्मू कश्मीर पुलिस और जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो काफी मुतहरिक हो गई हैं और वो बड़ी बारीकबीनी के साथ इस मामले को डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने पेडलिंग करके पैसा कमाया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो नहीं बचेगा। और हम चाहते हैं कि नार्कोटिक्स को लेकर सजाई मौत भी लगना चाहिए। यह पुलिस सरबराह आर स्वैन का पुलवामा के रोहमो इलाके से पेडलर्स के नाम एक पैगाम है। नार्कोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं, दो तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पार बैठ के जो तंजीमें हैं उन्होंने, हम जब यहां से इन्वेस्टिगेट करते हैं हम पाते हैं कि जो वहां से कंसाइनमेंट से भेजी जाती है वो लोग कौन है, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जाके पहुंचता है कि एलईटी, खासकर एलईटी और अलबदर और भी इवन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश का, ये सब लोगों का, ये जो वहां के जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग सप्लायर भी हैं। ने इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा रोल जो वो करना चाह रहे हैं कि कानून बड़ा प्रोसीजरल है कि इस तरीके से पकड़ोगे, इस तरीके से इसकी वेरिफिकेशन होगी, अगर फलाना गवाह खड़ा नहीं हुआ है तो फेल हो जाता है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं अभी कि दो किस्म की, हमने जो खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, पेडलिंग करने वाले हैं, उनको एक तरफ, और जो इसको एक पेशा बना के, एक बिजनेस बना के इसमें से घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, लेके श्रीनगर के पास में जमीन खरीद रहे हैं, जम्मू में जमीन खरीद रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जमीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं और पैसे को लेके बैंक में या और किस्म के धंधे में लगा रहे हैं। इन लोगों को अलग हमने चिन्हित करने लग गए हैं। हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से चिन्हित करेंगे और जब हमारी और कार्रवाई शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि सांबा पुलिस ने बढ़ चढ़कर इसमें रोल अदा करा है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे बाकी जिले जो हैं, एसएसपीज हैं, उन्होंने सांबा की मिसाल को देख रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनकी उसी तरीके का मतलब मॉडल को फॉलो करें। उनके घर पर, उनका घर को कुर्की करना, उनकी बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, उनके ऊपर आईटी की हमले करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उनके प्रॉपर्टी की हिसाब किताब करना,
ये सब चीजें जो है फॉलोअप होगा। हमने उस पैसे को लेकर उनको हजम नहीं होने देंगे। जब पैसा आप कमाते हैं, घर बना नहीं सकते हैं, मकान नहीं बना सकते हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, आप उसको लेकर अपने बच्चों को बाहर भेज के बिजनेस नहीं बना सकते हैं, तो क्या काहे के हम वो, ये हमारा रणनीति का एक अंग रहेगा। हम तो कोशिश करेंगे कि नारकोटिक्स पर एक दो को सजाए मौत भी हो जाए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, इफ आई एम टू मैंने brush up my knowledge of the legal niceties, repeated offences under the NDPS will also mean capital punishment at one stage. So we will try to go for that as well. तो हमने वो जो repeat offenders है, हम उनके लिए अलग वो करेंगे। तीसरा, हमारे घर में, यानी कि चाहे वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में पुलिस के खाते में क्यों ना हो, हमारे लॉ ऑफिसर्स के खाते में क्यों ना हो, हमारे कोर्ट के बीच में जो अफसर बैठे हैं उस पर क्यों ना हो, जहां पे भी हमको लगेगा कि साहब हमारे में से भी कोई आदमी जो रिपीटेडली ये काम करेगा, पेडलिंग करेगा और उसके बाद उसे सजाएं भी मिलेंगी, हम चाहते हैं कि उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाई मौत मिल जाए। ये डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन का कहना था। बात सियासत की करते हैं। आज सुबह सुबह ही ये खबर चली थी कि साबिक वजीर सैयद बशारत अहमद बुखारी गुलाम नबी आज़ाद के काफ़ी करीब थे। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स की जानब से ये खबर चलाई गई और उसके बाद ये भी कहा गया कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनके रवाबित हैं और दिल्ली के अंदर उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन हमारे साथी सैयद रूफ फारूकी ने सैयद बशारत अहमद बुखारी के साथ इसी खबर के हवाले से बात की और जानने की कोशिश की कि ये मुलाकातें कहाँ पर हुई और क्या वाकई हुई हैं या कि फिर ये अफवाह है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी पूछा है कि उनकी कुर्बतें कहाँ हैं, आने वाला जो वक्त होगा वो पीडीपी के साथ गुजरेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजरेगा, किसी और जमात के साथ गुजरेगा या कि फिर इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ेंगे। इस पर सैयद बशारत अहमद बुखारी ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। Having said that, अभी मैं 2 दिन पहले अपने गांव क्रीरी में हमने अपने तमाम साथियों के साथ मीटिंग कर ली। बड़ा मजमा था, अच्छी खासी मीटिंग कर ली जो साथी अपन हैं, जो वागूरा क्रीरी हल्का इंतखाब के हैं, और इसी मौजू पे ज़्यादा बात हुई कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ज़ेर बहस आई, बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आए और अल्टीमेटली हमने ये फैसला कर लिया, एक कोर ग्रुप भी होता है हमारा जो साथ चलते हैं। मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा आप फिर इस पर गौर कर लीजिए कि इन तमाम एक ऑप्शन ये भी था कि आप इंडिपेंडेंट रहें, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, इसलिए एक नहीं कि मतलब फिर हमारा अपना ज़ाती ही सब कुछ होता है, बल्कि उनका ये भी ख्याल था, मेरा भी ख्याल था कि वहाँ वो कदम उठाना चाहिए, वो फैसला करना चाहिए जिससे कल को लोगों की भी मर्जी भी हो और बेबूदी भी लोगों को हो और लोगों की हम खिदमत कर सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई ऐसे लीडरान हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर गए, कुछ वक्त रहे और वापस निकल आए। आपको भी अब उनके साथ जोड़ा जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ आप काफ़ी वक्त रहे, वहाँ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, कुछ कम वक्त के लिए वहाँ पे रहे, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ गए। तो इससे आपकी सियासत पे कितना बड़ा असर पड़ा कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना? मैं इसे ग्रोथ कहता हूँ इन ए वे, बिकॉज जब भी आपके जमहूरियत में, जमहूरी निज़ाम में इख्तिलाफ राय एक हुस्न भी है और एक रूह भी है जमहूरियत की, तो मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता है कि आप कोई अगर आपकी कोई राय है या अगर आपका इख्तिलाफ होता है फिर अगर कभी अलग भी होना पड़ता है, मुझे इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती है। बिकॉज इसमें हरगिज अगर सिर्फ यही चीज़ सही है कि मैं जिस जमात के साथ हूँ वही सब कुछ सही है, तो फिर सारे लोग उसी जमात के साथ होने चाहिए, ऐसा भी तो नहीं है। इसका मतलब लोगों की राय भी मुख्तलिफ होती है और जो पार्टीज में लोग होते हैं उनकी राय भी मुख्तलिफ होती है। आप दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद से मिले, खबरें आ रही है, तो ऐसा कुछ है? जब मैं दिल्ली गया ही नहीं तो मिलना तो सवाल ही नहीं। अब एहतरामन में कहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी इसमें घसीटना और इस तरह से बात करना, और जबकि हम मिले भी नहीं है तो ये भी गलत है मुझे लगता है। नहीं क्या करना, नहीं लिखना चाहिए था लिखने वाले को जो उन्होंने लिखा है, क्यों लिखा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पोर्टल चल जाए उनका, इससे तो अच्छा है तो चले। कुछ खबरें ये भी गश्त कर रही है कि बशारत बुखारी साहब पुराने घर वापस जा सकते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। मैंने कहा ना कि जब हमने परसों बात की तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस डिस्कस हो गए। सही बता नक्शल में सैयद बशारत अहमद बुखारी का यही कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, यानी अभी कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है कि वो डीपीआईपी में जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि
पीडीपी डिस्कस हुआ है। जो उनका पुराना घर था, क्या वहां पर जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। लेकिन यहां पर हम स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से तजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। तारिगामी की जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिस्तान वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिगामी ने वाशकाफ अल्फाज में कहा कि 5 अगस्त साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो हो रहा है वो जमहूरी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उससे हमारे मुल्क की बैनुल-अक़वामी स्तर पर जो इमेज है हिंदुस्तान की, उसको भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वजीर आजम का हवाला देते हुए कहा कि जिस जलसे में वजीर आजम आ जाए और फिर वहां पर जो ऑडियंस होंगे, जो लोग होंगे, वो जबरदस्ती लाए जाए, वो प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है या प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है उससे शाया निशान नहीं है। तारिगामी ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अब कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन फैक्ट्स को तो पेश अगर करना ही है कुछ, तो हकाइक को हकाइक की रोशनी में ही पेश कर लीजिए। क्या हकाइक है? 4 अगस्त, 5 अगस्त और उसके बाद कई साल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ। आज भी हमारा मुल्क जाना जाता है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से। मुझे दुख तो यह है, एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ा, दूसरा मुझे यह भी दुख है कि इंटरनेशनली जो हमारी इमेज बननी चाहिए थी या जो कुछ रही थी, उसको भी जख्म पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां, जलसों में आ जाए लोग, इस्तकबाल करने के लिए अपनी मर्जी से आ जाए, आना चाहिए, लेकिन दबाव का वही हथियार आजमाया जाए मुनासिब नहीं है। और मेरे ख्याल में ये तारिगामी से पीएजीडी से मुतल्लिक सवाल पूछा गया था। उनसे कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज जुदा जुदा लग रहे हैं और इससे पीएजीडी को भी खतरा है। उस पर तारिगामी ने कहा कि पीएजीडी सीरियस कंसर्न्स को, सीरियस क्राइसिस को डील करने के लिए बना था, जो क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म की अभी भी जरूरत है। एक शहरी और पीएजीडी का हिस्सा होने के नाते मैं चाहूंगा कि पीएजीडी जिंदा रहे, ताहम मैं कोशिश करूंगा कि यह आइंदा भी जिंदा रहे। और इसमें उन्होंने कहा कि इस पर कोई शक नहीं कि पीएजीडी में अभी भी क्राइसिस है। मैं कहता हूं कि ये इमरजेंस ऑफ पीएजीडी वाज आउट ऑफ सीरियस क्राइसिस दैट कंटिन्यूज, दैट क्राइसिस कंटिन्यू। और इस किस्म के प्लेटफॉर्मों की जरूरत है, ये मैंने फिर रिटेट किया। आई विल ट्राई एज अ कंसर्न सिटीजन, एज अ पार्ट ऑफ पीएजीडी, कि वो प्लेटफॉर्म जिंदा रहे। आई विल ट्राई। मैं नहीं कहूंगा कि उसमें क्राइसिस नहीं, आई कैन नॉट इग्नोर, यू हैव राइटली सेड सो, बट आई विल ट्राई ये प्लेटफॉर्म जिंदा रहे, बल्कि और ज्यादा कारगर बने, और लोगों को शामिल करके, डेफिनेटली क्राइसिस इज देयर। कौन कहता है? वो तो पब्लिक में आया ना, मैं कैसे कहूंगा। कैसे पीएजीडी जिंदा रहे, उसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, चाहे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हो या मोहम्मद मुजफ्फर शाह हो। मोहम्मद मुजफ्फर शाह आज पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती से भी मुलाकात हुए और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि पीएजीडी एक मिशन और अजीम कॉज के लिए बना है, अवाम के बका के लिए बना है। पीएजीडी पार्लियामेंट सीट और पार्टी के पावर के लिए नहीं बना है। मैं उम्मीद करता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवील, ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएं और उम्मीद है कि इंतखाबात में हम सब एक साथ हों। ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह का कहना है। एक पीएजीडी एक मिशन और एक कॉज के लिए है।
जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए है। पार्लियामेंट की सीट के लिए, पावर के लिए, किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन एवरीबॉडी एंड थिंग्स विल बेटर, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। सर ओनली यू आर मीडिएटिंग, मतलब आप ही जा रहे हैं? डोंट वरी, आई एम मोर देन एनफ टू डू इट। इलेक्शन में भी आपने तारिगामी को भी सुना, आपने मोहम्मद मुजफ्फर शाह को भी सुना, और आगे हम आपको गुलाम नबी लोन हांजुरा का भी सुनाते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो बयानबाजी हुई है उससे लग रहा है कि दूरियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी सीट सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, और पीडीपी का यह कहना है कि आप जो कह रहे हैं वो तरीकाकार सही नहीं है। और इसमें पीडीपी इस लहजे में भी बात कर रही है कि हम तीनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, ताहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी लोन हांजुरा कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि हम पीएजीडी से बाहर हो जाएं। हांजुरा ये भी कहते हैं कि हालांकि पीएजीडी इंतखाबात लड़ने के लिए नहीं बना था, ताहम हम अभी भी चाहते हैं कि हम मिलजुल कर काम करें। पीएजीडी एक अजीम काज के लिए बना था, ताहम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरी क्यों चाहती है। और सीट शेयरिंग को लेकर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि बातचीत अभी भी चल रही है, यानी अभी भी सीट शेयरिंग का जो मसला है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हांजुरा के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बातचीत का अमल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के दरमियान जारी है। देखिए, पीएचडी की मैं बात नहीं करूंगा। बात यह है कि हम अभी भी ये चाहते हैं कि हम मिलजुल के चले और पीएचडी के साथ रहे। हम वहां से निकले नहीं है अभी। ये वो इलेक्शन के लिए तो नहीं बनी थी पीएचडी, वो एक ग्रेटर काज के लिए बनी थी। लेकिन उन्होंने पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं, उसका जवाब वो दे सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक साहब या उमर साहब दे सकते हैं। लेकिन हमारा जहां तक ताल्लुक है, हमारा एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करना, और जिस मुसीबत में लोग इस वक्त हैं उसको मिलजुल के हम उनको उससे बाहर निकालें। तस्वीर तो साफ हो रही है कि पीडीपी अभी भी पीएजीडी से बाहर नहीं होना चाहती। पीडीपी चाहती है कि उन्हें एक सीट मिल जाए, और दूसरी जानिब से जो पीएजीडी की अकायां हैं, चाहे मोहम्मद मुजफ्फर शाह हैं या तारिगामी हैं, वो भी इसमें इंटरवीन करके क्या पीडीपी की हिमायत करेंगे और क्या उनकी बात से दोनों पार्टियां कन्विंस हो जाएंगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का वफ्द जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, और इस वफ्द से कल जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफ्द भी, एक कमेटी भी मुलाकात करेगी, वहीं पर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा से भी ये पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होगा। उन्होंने इस सवाल का जवाब कैसे दिया, आपकी नजर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें दावत दिया, हर एक को दावत दिया, हर एक पार्टी को दावत दिया है। पीडीपी को भी दावत मिली है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें दावत दिया, हर एक को दावत दिया, हर एक पार्टी को दावत दिया। हांजुरा कहते हैं कि पीडीपी को दावत मिली है और हम जाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछा गया, तनवीर सादिक से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक टीम जो है वो इलेक्शन कमीशन के वफ्द से मिलेगी और अपना मौक़िफ़ वहां पर पेश करेगी। जम्मू कश्मीर से हमारे टीम की नुमाइंदगी करेंगे लोग, यानी जम्मू से भी और कश्मीर से भी जो इस टीम में लीडरान होंगे वो इस कमेटी से मिलेंगे और अपना नुक्ते नज़र वहां पर रखेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो ये एक कमेटी आ रही है इधर, जिसको अभी हमने सुना कि वो यहाँ अराइव कर गई है। कल हमारी एक हाई पावर्ड कमेटी वहाँ जाकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मौक़िफ़ है उसको आगे रखेगी, जिसमें जम्मू से भी सीनियर लीडर्स होंगे और कश्मीर से भी सीनियर लीडर्स होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम इलेक्शन कमीशन है और जो उनकी जो टीम है वो लोगों के जो एहसासात हैं, उनके एस्पिरेशंस को समझे और जल्द से जल्द जो लोग चाहते हैं कि यहाँ असेंबली इलेक्शन हो। चलिए आखिरी खबर में बात करते हैं पीडीपी की, क्योंकि पीडीपी के दफ्तर में आज ज्वाइनिंग हुई है और ये ज्वाइनिंग त्राल से हुई है। और आज के इस मौके पर त्राल के डॉक्टर पीरज़ादा मेराजुद्दीन, जिनका ताल्लुक त्राल से हैं और साबिका ज्वाइंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी रहे हैं, आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। और पीडीपी की जानब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी लोन हांजुरा और डॉक्टर हरबख्श और दीगर लीडरान यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। जानते हैं सब लोग
कि PDP एक हमगीर आवाज़ है, इट रिप्रेजेंट्स द जनरल सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। तो अगर आप ग्राउंड पर भी देखेंगे तो ये PDP कॉमन मासेस की एक आवाज़ है। जो लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं एट गवर्नेंस लेवल, अदर लेवल, तो बच्चे अभी जेलों में हैं, कहीं जॉब का मसला है, कभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो गए, नई चुनौतियाँ हो गई। तो इस स्थिति में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि ऐसी आवाज़ है जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की रूप में सामने आई है, सामने चल रही है। तो दिस इज द ओनली पोटेंशियल एंड वाइब्रेंट। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।